Hello everyone, today I am going to teach you chapter Simple Machines. In our last video, we have talked about the lever, first class lever, second class lever, third class lever and about inclined plane. Okay. So now it's a pulley. Today we are going to discuss about the pulley. आपने गांव में वेल्स देखे होंगे यानी कि कुएं देखे होंगे तो और देखा होगा आपने जब वो पानी निकालते हैं तो वो क्या होता है वहां पे एक इस तरह की पुली लगी होती है इसी को पुली बोलते हैं जब वो खींचते हैं। ठीक है, जैसे कि ये जो बाल्टी है, ये जो बाल्टी का पानी होता है इसको हम खींचते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है हमारा जो वर्क है, हमारी जो एनर्जी लगती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, हमें थोड़ी कम एनर्जी लगानी पड़ती है और आसानी से पानी ऊपर आ जाता है। ठीक है, A pulley is a simple machine made with a rope or a chain. किससे बनी होती है? रोप और चेन से। Wrapped around a wheel. व्हील के चारों तरफ wrapped होती है ऐसे। It changes the direction of force and thus make it easier to lift things so some height. इससे क्या होता है? फोर्स की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। अगर आप पुली नहीं लगाओगे तो आपको सीधा खींचना पड़ेगा, राइट? तो उसमें ज्यादा मेहनत लगेगी क्योंकि वो इधर उधर अटकेगा भी। लेकिन अगर पुली लगी तो वो स्ट्रेट जाएगा। ठीक है, और वो पुली जो है वो अपने आप ही घूमेगी तो आपको मेहनत कम लगानी पड़ेगी, राइट? सम सिचुएशंस वेयर पुली आर यूज्ड आर ड्रॉइंग वाटर, मतलब पानी निकालना वेल से, रेजिंग अ फ्लैग ऑफ फ्लैग पोल, यानी कि जब हम झंडारोहण यानी कि फ्लैग होस्ट करते हैं तब वहां पे भी पुली होता है, वर्कर्स लोडिंग गुड्स, और जब वर्कर सामान लोड करते हैं वो भी। ठीक है, पुली जो है वो दो टाइप की होती है। ठीक है, पुलीज आर वेरी फ्लेक्सिबल बिकॉज दे आर रोप्स टू ट्रांसफर फोर्स। पुली बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है क्योंकि किस लिए फ्लेक्सिबल होती है? क्योंकि वो रोप के डायरेक्शन के हिसाब से वो चेंज हो जाती है, फोर्स को थोड़ी सी ट्रांसफर कर देती है। ठीक है, रोप्स कैन बी रूट थ्रो वर्चुअली एनी पाथ। ठीक है, रोप्स जो है वो किसी भी पाथ पे वर्चुअली मूव आराम से कर लेता है। पाथ यानी कि चीज पे। ये दो टाइप की होती है, फिक्स्ड पुली होती है और एक मूवेबल पुली होती है। ठीक है, फिक्स यानी कि जो अपनी जगह पे फिक्स रहती है, जैसे कि ये कुएं पे जो पुली बनी होती है फिक्स होती है। ठीक है, ये हिलती नहीं अपनी जगह से। इन फिक्स पुली द पुली इज अटैच टू द हुक। पुली जो है हुक पे अटैच होती है और वो मूव नहीं करती, और ऑन अ वॉल एंड इट डजंट मूव, और वो मूव बिल्कुल नहीं करती। फिक्स पुली चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। फिक्स पुली जो होती है ये, यानी कि ये वाली फिक्स क्या करती है? चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। आप फोर्स जो लगाते हो उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देती है। अगर आप ऐसे पानी उठाओगे तो डायरेक्शन ये रहेगी फोर्स की, आपके हाथों पे बहुत मेहनत लगानी पड़ेगी। लेकिन जब आप ऊपर से नीचे ले रहे हो ना तो, और वो पुली के साथ ऐसे घूमेगा तो इसमें आपकी फोर्स जो है वो कम लगेगी। वेल्स एंड फ्लैग पोल्स आर एग्जाम्पल ऑफ फिक्स्ड पुली। ठीक है, कुएं का और फ्लैग पोल्स जो है वो एग्जाम्पल है फिक्स पुली के। नाउ मूवेबल पुली। इन अ मूवेबल पुली द पुली मूव्स विथ लोड। पुली जो है वो लोड के साथ साथ मूव करती है। ठीक है, द एडवांटेज ऑफ दिस पुली इज दैट इट रिड्यूस द एफर्ट यूज्ड टू पुल लोड। इससे क्या होता है, आपका जो काम करने में आपकी जो मेहनत लगती है, आपका जो एफर्ट लगता है वो भी कम होता है साथ में। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ मूवेबल पुली आर क्रेन्स, क्रेन मशीन जो होती है। ठीक है, एंड ब्लॉक एंड टैकल पुली इन सेलिंग बोट। सेलिंग बोट में जो पुली लगी होती है वो भी अपनी डायरेक्शन चेंज कर देती है साथ लोड के साथ साथ। ठीक है, और क्रेन्स में जो पुली लगी है वो भी। ठीक है, तो ये हमारा क्या था? पुली। नाउ विल टॉक अबाउट द व्हील एंड एक्सेल। ठीक है, अ व्हील एंड एक्सेल अरेंजमेंट इज मॉडिफाइड लीवर ऑफ द फर्स्ट क्लास। ये किसका है? एक फर्स्ट क्लास लीवर का मॉडिफाइड एग्जाम्पल है। मैंने आपको दिखाया था फर्स्ट क्लास लीवर में जो आपकी वो ट्रॉली थी उसमें नीचे व्हील्स लगे थे, राइट? इट इज ऑल्सो अ सिंपल मशीन इन विच अ लार्ज व्हील रोटेट्स अराउंड द सेंटर ऑफ एक्सिस। जैसे कि आपका साइकिल का पहिया होता है, एक लार्ज व्हील जो है वो छोटे एक्सिस के बीच में ऊपर जो है वो होता है। ठीक है, एंड एक्सेल इज यूजुअली स्मॉलर व्हील। एक्सेल जो है एक स्मॉलर व्हील होता है अटैच टू द सेंटर ऑफ ए लार्ज व्हील, जो कि लार्ज एक ये बड़ा व्हील और ये छोटा व्हील, जिससे कि बड़ा व्हील जो है वो अटैच होता है। ठीक है, द व्हील एंड एक्सेल मस्ट मूव टुगेदर
टू फॉर्म अ सिंपल मशीन। इन दोनों को साथ में मूव करना पड़ेगा एक सिंपल मशीन बनने के लिए, ठीक है। एफर्ट अप्लाई टू द व्हील हेल्प इन टर्निंग द एक्सेल एंड वाइस वर्सा। जो एफर्ट हम लगाते हैं व्हील्स को चलाने के लिए वो हम एक्सेल पे लगाते हैं और वो अपने आप मूव करने लगता है, ठीक है। दिस अरेंजमेंट इज यूज फॉर लिफ्टिंग एंड मूविंग लोड्स। ये अरेंजमेंट यूज होता है लोड्स को मूव करने में और लिफ्ट करने में। सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ टायर ऑफ कार एंड ट्रक, अभी मैंने बताया जैसे कि ये टायर ही तो है स्क्रू ड्राइवर, अ पेंसिल एंड अ पेंसिल शार्पनर, अ डोर नॉब। ये सारे के सारे एक व्हील और एक्सिल के एग्जाम्पल है। स्क्रू आपने देखा है स्क्रू कैसा होता है, ये एक स्क्रू है, ठीक है। अ स्क्रू इज ऑल्सो अ सिंपल मशीन, इट इज एक्चुअली एन इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन इसलिए बोला है क्योंकि ये तिरछा है, मतलब सीधा नहीं है, देखा आपने। रैप्ड अराउंड अ रॉड स्पाइरली, स्पाइरली एक रॉड के तरफ रैप्ड रहता है। अ स्क्रू इज कॉमनली यूज फॉर होल्डिंग थिंग्स टुगेदर एंड लिफ्टिंग मटेरियल। ये किसके काम आता है, आप जैसे दीवार पर लगाते हो उसको तो क्या करते हैं आप इसको चीजों को होल्ड करने के लिए लगाते हो, ठीक है। यूजिंग स्क्रू टू थिंग्स कैन बी इंटरलॉक्ड, दो चीजों को आप इंटरलॉक कर सकते हो, राइट। दीवार में आप लगाते इसीलिए हो ना ताकि उसको इंटरलॉक कर सको। इन सच अ वे दैट दे कैन नॉट बी फोर्स टू सेपरेट, ऐसे उसको इंटरलॉक करो कि वो सेपरेट ना हो सके। स्क्रू आर ऑल्सो यूज एज अ मेथड ऑफ लिफ्टिंग थिंग्स इन लाइक इन अ जैक, वो चीजों को लिफ्ट करने में भी यूज करते हैं हम इसका, ठीक है। अ जैक स्क्रू कंबाइंस अ स्क्रू विद अ लीवर। जैक स्क्रू का काम क्या होता है, वो लीवर के साथ उसको कंबाइन कर देता है। इट हेल्प्स टू रेज हैवी लोड्स यूजिंग लेस एफर्ट, इसका काम होता है हैवी लोड्स को उठाना और उसमें कम मेहनत से कम एफर्ट लगाना। अ जैक स्क्रू इज यूज फॉर लिफ्टिंग ऑटोमोबाइल्स एंड अदर हैवी ऑब्जेक्ट। कौन सी चीजें उठाता है, ऑटोमोबाइल और हैवी ऑब्जेक्ट। ऑटोमोबाइल कंपनी में जो हैवी चीजें होती है, हैवी मशीन्स होती है, उनको उठाने के काम आता है, ठीक है। इवन हाउसेज। नाउ विल टॉक अबाउट द वेज। वेज मतलब कुल्हाड़ी, ठीक है। अ वेज इज एन ऑब्जेक्ट एट लीस्ट वन स्लांटिंग साइड एंडिंग इन अ शार्प एज। उसकी एक स्लांटिंग साइड जो है वो बहुत ही शार्प होगी। द शार्प एज इज यूज टू कट द मटेरियल, शार्प एज ही यूज की जाती है मटेरियल को कट करने के लिए, ठीक है। जैसे कि नाइफ और रेजर, ठीक है, ब्लेड यानी कि ये सब चीजें जो होती हैं वो एक वेज है, ठीक है। दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर। हैव अ ग्रेट डे, स्टे होम, स्टे सेफ।